हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और मैं आज वर्डप्रेस की विजेट डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा। तो विजेट जैसे आप लोगों को पता ही है, विजेट है ये। यहाँ पे जाके आपको सारी की सारी जो विजेट मतलब विजेट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं अपना काम। तो मैं इसको एक प्लगइन के थ्रू बना रहा हूँ। आप चाहे तो आप अपना इसको अपना थीम में ही बना सकते हो। वो आपको वो विजेट आपका थीम में मतलब थीम का इनबिल्ड विजेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लगइन पे बना रहा हूँ, लेकिन सेम ही है। इस कोड को अगर थीम में जाके रख दोगे तो वो थीम में बन जाएगा। सही है, मतलब सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम देते हैं टेस्ट विजेट। यह है टेस्ट विजेट। इसमें एक फाइल बनाता हूँ टेस्ट विजेट। PHP शुरू कर दिया और मैं यहाँ पे इसको प्लगइन के थ्रू बना रहा हूँ, तो इसको प्लगइन का नेम देना होगा। प्लगइन नेम देते हैं और विजेट। ठीक है, तो ये बन गया, प्लगइन बन गया। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके ये जो है हम लोगों का टेस्ट, सॉरी ये तो नहीं है, ये आवर विजेट बन गया, एक्टिवेट कर दिया। तो हो गया। अभी हम लोग का असली विजेट बनाना होगा। तो विजेट बनाने के लिए हम लोग का जो वर्डप्रेस का प्रीबिल्ड जो विजेट क्लास है उसको एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, यह है वर्डप्रेस का प्रीबिल्ड विजेट क्लास और ये आपका वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन में है। अब अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में जाइए, WP इंक्लूड्स के अंदर यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा वो क्लास। ये देखिए WP विजेट क्लास मिल जाएगा। तो विजेट बनाने के लिए आपका इसी क्लास का सारा फंक्शनलिटी यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, आपका चाइल्ड क्लास बना के। तो मैं क्लास नेम लेता हूँ, क्लास और विजेट, जो कि एक्सटेंड करेगी एक्सटेंड इस क्लास को एक्सटेंड करेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किए हो तो आप लोग को पता ही होगा ये एक्सटेंड क्या होता है। और इस क्लास का जो सारे फंक्शनलिटी है इस क्लास में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और इसको पेरेंट क्लास कहते हैं, इसको चाइल्ड क्लास कहते हैं, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाना होगा। तो बनाता हूँ पब्लिक। कंस्ट्रक्ट फंक्शन होता है दोस्तों PHP का मैजिक मेथड, और जो मेथड आपका क्लास कॉल करने के टाइम ही रन हो जाता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो कि आपका इसके अंदर आप पेरेंट का कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इसके लिए ऐसे लिखना होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्ट फंक्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया पेरेंट का कंस्ट्रक्ट फंक्शन। और इसके अंदर हम लोगों को इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही। इसके अंदर हम लोग को तीन पैरामीटर लेना होगा। पहला पैरामीटर इसका क्लास का नाम, जो कि मैं यही दे देता हूँ। सॉरी, इसका जो एक यूनिक आईडी होगा वो आईडी। अच्छा, इसके बाद
उसका जो टाइटल होगा, टाइटल मतलब आप अगर यहाँ पे विजेट में जाओगे, एक सेकंड मैं विजेट में जाता हूँ, सॉरी ये तो अभी सब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा ये क्लास एक्सटेंड किया हुआ है कहीं पे, अच्छा ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, ABC कर देते हैं, ABC विजिट, ठीक है। तो ये जो मैं दिखा रहा था कि विजेट का जो नाम होगा टाइटल, ये है टाइटल। टाइटल मतलब जो आपका विजेट होगा वो जो यहाँ पे एज अ पैरामीटर देंगे। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसका नाम देता है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर देंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपका जो भी विजेट है वो विजेट में शो करेगा। जैसे यहाँ पे रिसेंट पोस्ट है सर्च है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आईडी दिया था वो आईडी फिर से दोबारा दे देते हैं और यहाँ पे देखते हैं और विजेट नहीं, इसको ABC विजेट नाम दे देते हैं, कैपिटल में मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ एक एरे के अंदर आपका कुछ आर्गुमेंट देना होगा, मतलब कुछ आर्गुमेंट देना होगा, ठीक है ना। ये इसको कर देता हूँ और यहाँ पे आपको यहाँ पे देना होगा क्लास नेम, जो प्रोजेक्ट का क्लास का नेम होगा, क्लास नेम। अब ये सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, उनका कोडेक्स में मिल जाएगा। मैं कोडेक्स में सर्च करके दिखा देता हूँ, WP विजेट API में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कोडेक्स में। तो मैं जो कर रहा हूँ यहाँ मतलब देख सकते हो यहाँ पे सेम ही है ऐसा, ठीक है ना। तो पहला पैरामीटर आपका क्लास नेम, जो कि हम लोग यहाँ पे दिया क्लास नेम भी यही दे देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। आप चाहे अलग दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और इसका जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देते हैं, अच्छा कुछ स्पेसिफिक सा दे देते हैं कि वर्डप्रेस क्या करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट सारा के सारा रिसेंट पोस्ट शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो अगर करूँगा तो मुझे इसके अंदर क्वेरी भी करना होगा ना, तो भाई इसलिए थोड़ा सा हार्ड दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इजी भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसका नाम दे देते हैं, विट किट का नाम गेट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, गेट ऑल रिसेंट पोस्ट, ठीक, ये हो गया। तो अभी हम लोग को विजेट अगर यहाँ पर रिलोड करके देखोगे नहीं होगा, वो कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है लाइन 9 पे। पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट पता नहीं क्या आ रहा, ये तो हो गया फंक्शन, ये तो हो गया सही। तो है कहाँ पे टेस्ट विजेट अनएक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्ट, सही तो कर दिया। ओ अच्छा, मैं मतलब भूल ही गया। आपका तो यहाँ पे तो फाइल लिखना होगा ना, फंक्शन कीवर्ड, तो ये बन गई क्या मतलब, तो ये रन करके। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे हम लोग का जो विजेट था ABC विजेट यहाँ पे तो हम लोग का नहीं आया ना,
ठीक है ना। उसके लिए हम लोगों को इसको हुक कराना होगा। ऐड एक्शन, और यहाँ पे पहले फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन रजिस्टर ABC, और इसको इस फंक्शन के थ्रू हुक करना होगा। जो हुक का नाम है वो यहाँ होगा और यहाँ पे फंक्शन नेम होगा। तो हुक का जो नाम है widget init int, ओके। यहाँ पे सारा की सारा हुक की नाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो widgets init, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन देना होगा, फिर इस रजिस्टर विजेट फंक्शन के थ्रू को एक कॉल करना होगा रजिस्टर विजेट, और यहाँ पे जो आपको देना होगा वो आपकी क्लास की जो नेम बनाए थे उसके साथ मैच होना होगा, ठीक है। तो ये अभी हम जाएंगे, इसको रिलोड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया माई विजेट, ठीक है ना। अभी मैं इसको ऐड करता हूँ, ये जो आगे सब विजेट है इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि लिस्ट में से हम लोगों का ही विजेट आए। अरे चलो सर्च को रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विजेट। देखो अभी विजेट का कुछ ये विजेट आ गया और ये विजेट का जो डिस्क्रिप्शन देता है डिस्क्रिप्शन आ गया, लेकिन अभी हम लोग का विजेट कुछ काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपका विजेट बनाने के लिए फिर से एक बार रिवाइंड कर देते हैं कि पहले बनाने के लिए आपको एक कॉन्स्ट्रक्ट फंक्शन बनाना होगा। कॉन्स्ट्रक्ट फंक्शन के अंदर आप पेरेंट का कॉन्स्ट्रक्ट फंक्शन कॉल करोगे, उसके अंदर आपका यहाँ पे क्लास देना होगा, सॉरी यहाँ पे आपका आईडी देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो विजेट का नाम होगा नाम देना होगा, फिर एरे के अंदर आपका क्लास नेम और विजेट का डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है। और आपका जो क्लास बनाना होगा वो आपको इस क्लास को एक्सटेंड करेगी, तो इस सब को विजेट बैकएंड में यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी आप एक चीज़ देखो, विजेट में क्या क्या होता है। यहाँ पे एक लेवल होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब एक फॉर्म होता है, फिर आपका सेव करने का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ करने के लिए को समझना होगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, टू register widget and to register widget and construct name and widget क्लासेस, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको और कोई फंक्शन लिखना होगा। इस फंक्शन का नाम है, बनाना होगा आपको फंक्शन, जो फंक्शन आपको फॉर्म होगा। यहाँ पे जो फॉर्म देख रहे हैं ना, वो फॉर्म उस फंक्शन के थ्रू बनेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट विजेट फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा तो बनाना होगा फंक्शन और जिसका नाम होगा, जिस फंक्शन का नाम होगा फॉर्म, आपको यही नाम से बनाना होगा, ठीक है ना, फंक्शन। अच्छा जो आपका यहाँ पे जो फॉर्म आएगी ना, वो फॉर्म बनाएगी इसके थ्रू, ठीक है ना। और एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन आपको यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे जो भी आप कुछ करें, आपको तो फ्रंट एंड में इसको शो करना होगा ना। मैं दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ पे तो कुछ सब क्लासेस सॉरी इसको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे आपको फॉर्म पे ध्यान ही दिखा देता हूँ ऊपर फंक्शन मास्टर इन सब क्लासेस ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो हम लोग का फंक्शन है सब क्लास है वो मस्ट भी ओवर रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मतलब विजेट जो आता है ना यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे वो आपका इस एक क्लास होगा मतलब एक फंक्शन होगा उस फंक्शन के थ्रू आएगा। इस फंक्शन का नाम होगा फंक्शन गेट। तो आपका ये विजेट फंक्शन बन जाए। मतलब ये जो आपका विजेट जो फंक्शन है इस फंक्शन क्या काम करेगा टू शो रिजल्ट इन कंटेंट। ठीक है ना। अच्छा तो ये हो गया ना हम लोगों का विजेट। अच्छा अभी यहाँ पे आपको फॉर्म बनाना होगा। ठीक है। क्या क्या इस फॉर्म में दिखेगी मतलब इस विजेट में क्या क्या दिखेगा। सो इसके लिए मैं PHP बंद कर देता हूँ PHP शुरू कर देता हूँ ताकि इसके अंदर मैं HTML लिख पाऊँ। अच्छा सबसे क्विकेस्ट वे है यहाँ पे जो आपको फॉर्म का सारा क्लास नेम पे तो वो भी सेम आना होगा ना ताकि ऐसा जो स्टाइल आ पाए। तो इसके लिए मैंने इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करके जिसका लेवल के साथ इसको P के साथ इसको कॉपी कर लेता हूँ इसका जो HTML है। ओके तो मैं अब इसको कॉपी कर लिया। ठीक है ना। अच्छा इसको मैं थोड़ा अभी इंडेंट कर देता हूँ Ctrl+Z ये आ गई। ये हो गया। ये हो गया एक्सटेंड कर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टाइटल आ गया। यहाँ पे आपका जो मतलब टाइटल देना होगा आपको विजेट का टाइटल जो आप फ्रंट एंड में शो करेगा या फिर यहाँ पे जो टाइटल में जो होगा ना आपका वो टाइटल उस फील्ड का बना रहे हैं तो उसका नाम टाइटल ही रखते हैं। अच्छा इसका ये चेंज कर देते हैं तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर और आईडी में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ग्लोबल वेरिएबल आपको मतलब ग्लोबल वेरिएबल आपको इनिशिएट करना होगा इस फंक्शन में। इसका नाम है इंस्टेंस। यहाँ देखोगे तो आपको मिल जाएगी फॉर्म यहाँ देखो। ठीक है। तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है। तो इसका नाम इसको यहाँ पे एको करना होगा ऐसे एको $this ये इंस्टेंस इसके अंदर आपका जो इंस्टेंस का नाम जो मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ टाइटल। ठीक है ना। ये मतलब इसका आपका ये और आपका आईडी में यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको जो यहाँ पे नेम में कुछ देना होगा। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे इंस्टेंस क्यों आएगा आपका तो इंस्टेंस सॉरी यहाँ पे मैं भी मतलब अच्छा इसके यहाँ पे अगर इंस्टेंस नहीं आएगा इंस्टेंस तो आपका जो वैल्यू सेव हो जाएगा वो तो इंस्टेंस होगा ना। यहाँ पे आपको लिखना होगा गेट फील्ड आईडी।
ठीक। और इसको ऑन कर देना होगा और यहाँ पे आपको आईडी का नाम, आईडी का नाम यहाँ पे जो दोगे आपका टाइटल का नाम यहाँ पे वो सेम देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम दे देता हूँ। आप चाहे तो ये दोनों अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देना होगा, यहाँ पे आपको देना होगा आपको गेट सॉरी दिस का मतलब पता है ना, दिस का मतलब यहाँ पे अगर कुछ फंक्शन या फिर मेथड होगा तो उसको दिस के थ्रू आप कॉल कर पाएंगे। मान लो अगर वो फंक्शन मेथड यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब इस फंक्शन में वो है। अगर मैं यहाँ पे ढूंढूं मिले कि नहीं, गेट फील्ड आईडी, देखो ये फंक्शन इसी वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, वही है। तो यहाँ पे लिख देता गेट फील्ड नेम, इसके अंदर आपका नेम, मैं नेम में भी इसको टाइटल दे देता हूँ। और आप लोगों को जैसे पता ही है कि PHP में डेटा पास होता है आपका नेम एट्रीब्यूट्स के थ्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेम में मैं नेम दे दिया। अच्छा वैल्यू, अच्छा वैल्यू करने से पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे मैं पहले वेरिएबल बनाना, तो जिस वेरिएबल में मान लो यहाँ पे मैंने वेरिएबल इंपोर्ट किया, सॉरी मैं आपको एक बार बैकएंड में जाके दिखा देता हूँ। ये हो गया। तो सर यहाँ पे इसको बंद करना होगा ताकि ये रन ना है। अच्छा यहाँ पे इसको भी बना देते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल देना होगा आर्ग्स इंस्टेंस। ठीक है ना, ये आया ये हो गई फॉर्म गेट फील्ड आईडी, इसके अंदर टाइटल देना दे दिया मैंने। अच्छा गेट फील्ड नेम, सॉरी यहाँ पे डॉलर दिस नहीं दिया ना, क्योंकि हम लोग पेरेंट क्लास से कुछ ये मतलब कॉल कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे तो वो फंक्शन नहीं मिलेगा ना, इसलिए तो आ गया। ठीक है, तो मैं जो दिखाने जा रहा था कि यहाँ पे अभी मैं टाइटल कुछ दूँ, मान लो ये टाइटल दे दूँ, देखो सेव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर टाइटल लेके सेव करूँ तो यहाँ पे इनपुट फील्ड में जो वैल्यू होगा तो वो किसके थ्रू PHP लेगा, PHP आपका नेम के थ्रू लेगा। यहाँ से नेम के थ्रू लेके आपका इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर इसका सब कुछ सेव किया हुआ है, तो उसके अंदर से ये वैल्यू आपको दिखाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लेता हूँ। टाइटल, इसका नाम देता हूँ टाइटल, सॉरी नाम दे देता हूँ इसका टाइटल इज इक्वल टू ये जो इसका इंस्टेंट है, इंस्टेंट के अंदर इंस्टेंस एक एरे है, तो एक एरे के अंदर ये जो की वैल्यू होगा मतलब नेम होगा नेम का, तो इसका नेम में ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई। अभी इसको जो है मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करा दूँ तब जाके देखना यहाँ पे जो वैल्यू सेव हो जाएगी। तो मैं कर देता हूँ ऐप को, ओके उसके बाद रिलोड कर लेता हूँ।
तो देखो यहाँ पे सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे नाम लिख दूँ सुभाशीष, सेव कर दूँ, देखा यहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेव हो रही है। अच्छा, तो ये हो गई हम लोगों का यहाँ का काम। अच्छा, अभी फ्रंट एंड में जाते हैं। फ्रंट एंड में जाते जो एरर आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि हम लोग विजेट क्लास नहीं बनाई ना, इसलिए आ रहा था विजेट क्लास, ठीक है ना। तभी इसको फ्रंट एंड में इसको ऐसे शो करना होता है। तो इसको एको करना होता है, एको। फिर इसको जो आर्क है, आर्क में आपको देना होता है, आपके अंदर एक पैरामीटर बिफोर गेट। अच्छा, उसके बाद आपको देना होता है, बिफोर टाइटल। जैसे आप जब वर्डप्रेस रजिस्टर साइड बार करते हो ना, वो सब तो यहाँ से ही आता है। तो ये ऐसे देना होता है, बिफोर विजेट, बिफोर टाइटल, उसके बाद आफ्टर टाइटल। तो इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, आफ्टर टाइटल, आफ्टर टाइटल, इसके बाद आफ्टर विजिट, ठीक है, आफ्टर विजिट। अब यहाँ पे इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे जो मान लो आपका जो हम लोग का जो ये है टाइटल है, टाइटल में जो रखूँगा वो तो यहाँ पे ही शो करेगा ना। जैसे यहाँ पे रिसेंट कमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे एक सर्च यूजेज का कोई टाइटल दिया हुआ नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो लेकिन रिसेंट कमेंट का टाइटल एक दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिसेंट कमेंट दिया हुआ है। अगर मान लो मैं सर्च का यहाँ पे देता हूँ कि सर्च गेट पोस्ट बाय सर्च, गेट पोस्ट बाय सर्च, तो सर्च अगर सेव कर दें इसको, तो अगर इसके बाद फ्रंट एंड में जाऊँ तो यहाँ पे आ गई ना गेट पोस्ट बाय सर्च ऐसी। तो आपको ये जो टाइटल है, टाइटल तो आपका यहाँ से आएगा ना। इसका यहाँ पे जो हम लोग फॉर्म में जो हम लोग यहाँ पे देंगे, हम लोग का जो विजेट बनाया है यहीं पे आएगा ना। तो जिसका वैल्यू तो यही है ना, यही तो है ना। तो यही अगर यहाँ पे दे दे, यहाँ पे इस फंक्शन में इसको अगर ले आए और बिफोर टाइटल आफ्टर टाइटल के अंदर अगर इसको हम एको कर दे, एको तो नहीं कराना होगा कि एको किया हुआ है, तो इसको टाइटल दे दें अगर TITL, तो हम लोगों का भी ये जो है वो फ्रंट एंड में दिख जाएगी। ये देखो फ्रंट एंड में दिख गई। तो यही ऐसे होता है, ठीक है ना। अभी मान लो कि यहाँ पे जैसे मैं जो रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट करके कुछ टाइटल दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सेव भी करो, लेकिन इसको सॉरी रिसेंट कमेंट का कुछ टाइटल दिया हुआ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे फिर भी शो कर रहा है क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे के रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इनलाइन एक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, वो ऐसे लिखेंगे कि अगर टाइटल में इसके अंदर कुछ है, ठीक है ना, इफ, तो वो यहीं शो करे, ठीक है ना। अदरवाइज कुछ एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे ABC विजेट नाम दे देते हैं। अदरवाइज इसका टाइटल में ABC विजेट शो करेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ भी इसको कॉपी करना होगा, तो कहाँ जाएगा हम लोग,
इसको मैं जाके रिलोड करता हूँ। इसको मैं अगर ये कर दूँ, सेव कर दूँ, एबीसी विजेट आ रहा है, एबीसी विजेट आ रहा है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छा यहाँ पे तो इस पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए ना, सिर्फ फ्रंट एंड में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आना चाहिए और कहीं नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मतलब आपका जो वैल्यू में है, वैल्यू में आपको शो नहीं करना होगा। सो मैं फ्रंट एंड में अगर शो करेगा तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, इसको जो सॉरी यहाँ बड़ा नहीं, ये तो आपको फ्रंट एंड में शो करेगा, यहाँ वाला काट देता हूँ। यह वाला मैं काट देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं अपडेट कराता हूँ फिर, तो विजेट आ गई। इसको मैं काट के एक बार फिर से सेव करता हूँ, तो यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पे ज़रूर आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे किया। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग डेटा पॉपुलेट करेंगे, मतलब इसमें इसके अंदर क्वेरी करके डेटा लाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय।